हेलो बच्चों, आज हम सीख रहे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग में होता है वो होता है वर्ब टू बी, और बी मीन्स होता है होना। इज, एम, आर, वाज, वर। आज हम इनका यूज सीखेंगे। तो इनका यूज सीखने से पहले बच्चों जानना जरूरी होता है कि ट्रांसलेशन होता क्या है। तो ट्रांसलेशन वह क्रिया है जिसके द्वारा हम हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में वाक्यों की रचना करते हैं। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी और इंग्लिश इन दोनों भाषाओं के वाक्यों की रचना यानी कि विधि और उसके स्ट्रक्चर का ज्ञान होना जरूरी है। ट्रांसलेशन के नियमों को पढ़ने से पहले विद्यार्थी को इंग्लिश और हिंदी में वाक्यों की रचना में क्या भिन्नता होती है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। यदि विद्यार्थी इस बात को समझ लेंगे तो फिर हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश में वाक्यों की रचना कैसे होती है। हिंदी में हम देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब होती है। जैसे हम गाना गाते हैं, तो ये हिंदी का हमारा वाक्य है कि हम गाना गाते हैं। तो हम हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। हम क्या हो गया, सब्जेक्ट। गाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। गाना हो गया ऑब्जेक्ट। और गाते हैं ये हमारा वर्ब हो गया। तो हिंदी में जब हम अनुवाद पढ़ते हैं तो उसमें हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन इंग्लिश में वाक्य की रचना क्या होती है, वाक्य का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यही हमारा है, हम गाना गाते हैं। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी इंग्लिश हो जाती है वी सिंग आ सॉन्ग। अब इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट। तो वी हमारा क्या हुआ, वी हो गया हमारा सब्जेक्ट। वी क्या हुआ, सब्जेक्ट। वर्ब हमारा कौन सा है, सिंग। तो ये वर्ब हो गई हमारी सिंग। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आ सॉन्ग। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो जब हम इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जरूरी है जानना कि हिंदी में हम सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेंटेंस रहता है। जब हम उसको इंग्लिश बनाते हैं तो उसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बनता है। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा वर्ब। कौन सी वर्ब, टू बी। टू बी में क्या आता है हमारा, इज, एम, आर, वाज, वर। तो इन वाक्यों में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। जिसमें हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं उनमें कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, केवल इन वाक्यों में होना पाया जाता है। जैसे इनमें है, हैं, हु, था, थी, थे। सिर्फ ये शब्द इसमें पाए जाते हैं, यानी कि इनमें कोई भी कार्य नहीं होता है। अब समझ लेते हैं इज मीन्स क्या है बच्चों। इज मीन्स होता है। इज मीन्स क्या होता है। और इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ। एम मीन्स होता है हूं। इसका हमेशा यूज करेंगे आई के साथ। आर मीन्स होता है हो या बहुत सारे। जब हैं होगा तो उसके साथ भी आर का प्रयोग होगा, और ये होता है प्लूरल नंबर के साथ। अब आता है वाज। वाज का यूज होता है था और थी में, यानी सिंगुलर नंबर के साथ। वर मीन्स होता है थे, यानी प्लूरल नंबर के साथ। तो आइए अब ये सीखते हैं सेंटेंस को हम कैसे बनाना है। तो पहले सेंटेंस है हमारा वह ईमानदार है। तो अभी हमने रूल क्या पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वह ईमानदार है, कोई कार्य इसके द्वारा नहीं होना पाया गया है, तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे ही। वह की इंग्लिश होती है ही,
अब ही सिंगुलर है तो इसके साथ में हमें किसका यूज करना है? सिंगुलर के साथ यहां देखिए इज। तो ही इज ऑनेस्ट। ही इज HONEST ऑनेस्ट। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हमने किसका यूज किया? इज का। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं विद्यार्थी हूं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं की इंग्लिश होती है आई, और अभी मैंने बताया आई के साथ यूज होता है एम। तो यहां पर आ जाएगा आई एम। क्या हूं मैं? आ स्टूडेंट। STUDENT। तो इस तरह से हमने आई के साथ एम का यूज किया। अब आता है वे गरीब हैं। तो कौन गरीब है? वे। तो वे की इंग्लिश है दे। THEY दे। अब वे बहुत सारे हैं तो यहां पर इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे? आर का। तो दे आर। गरीब की इंग्लिश पुअर। POOR। तो ये इंग्लिश हो गई दे आर पुअर। तो इस तरह हमने इज एम आर इनका यूज सीख लिया है। चलिए अब हम वाज और वर को सीखते हैं। तो इसका सेंटेंस है तुम भूखे थे। तो तुम की इंग्लिश आ जाएगी YOU। अब यू हमारा क्या है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमें क्या यूज करना है? वर। तो यहां आ जाएगा वर WERE। तो यू वर। अब भूखे की इंग्लिश है हंग्री HUNGRY। तो इसकी इंग्लिश हो गई यू वर हंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए हम बुद्धिमान थे। तो हम सब्जेक्ट हुआ, हम की इंग्लिश है वी, थे की इंग्लिश वर, और बुद्धिमान की वाइज WISE। तो ये हो गया वी वर वाइज। नेक्स्ट सेंटेंस है वे अमीर थे। तो यहां भी प्लूरल है। प्लूरल के लिए आ जाएगा दे, थे के वर, और अमीर की इंग्लिश होती है रिच RICH। तो ये बन गया दे वर रिच। इसके बाद सेंटेंस लेते हैं आई, यानी कि कहां पर? वाज का, क्योंकि यहां पर भी वर वर वर। तो इसमें लेते हैं वह बुद्धिमान था। क्या है? वह बुद्धिमान था। तो वहां पर वह सिंगुलर है तो यहां आएगा ही, और था के लिए हमें या थी के लिए हमें किसका यूज करना है? वाज का। तो ही वाज वाइज। इसी तरह से अगर आ जाएगा मैं बुद्धिमान थी, क्या आ जाएगा? मैं बुद्धिमान थी। तो यहां पर भी आई, थी के लिए भी वाज वाइज। तो बच्चों इस तरह से हमने यूज ऑफ इज एम आर वाज वर का प्रयोग सीख लिया है। इसके बाद नेगेटिव और इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस ही जाते हैं, वो हम कल की वीडियो में सीखेंगे।